अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पर उनसे सीटें छीनी गई हैं एहतजाज करने के लिए जा रही है। और शेर अफजल खान मरवत ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें और अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो फिर इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में हम धरना भी देंगे। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इमरान खान की पार्टी से सिर्फ 4 सीटें छीनी गई थीं और इमरान खान ने 126 दिन का इस्लामाबाद के अंदर धरना दे दिया था। और इस वक्त बात है तकरीबन 50 से 60 सीटों की। और ये याद रखिएगा, किसी भी सूरत इमरान खान ये सीटें लिए बगैर वापस नहीं आने वाला। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर और 2-3 और जगह पे एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 2 बजे एहतजाज होगा और यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक आरओ जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा उस हलके का नहीं देते। मैं कुछ सीटें आपको बता देता हूं, बल्कि एक मिसाल भी आपको बता देता हूं। यह मिसाल आपके सामने रखता हूं। यह आप देख सकते हैं, ये NA 54 रावलपिंडी की सीट है। यहां पे 90% रिजल्ट था जब ये नीचे आप देख सकते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं अजरा मसूद, वो 88,850 वोट के साथ आगे थी। और दूसरे जो अकील मलक साहब हैं वो 38,995 वोट के साथ पीछे थे। ठीक है, आप देख लें तकरीबन ये 40,000 के करीब करीब ये गैप बनता है। ठीक है, 30,000 से ऊपर बनता है। फिर क्या हुआ, ये 90% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट पे क्या हुआ, सिर्फ 10% ऐड हुआ। और क्या हुआ जी, 38,000 वाले के वोट हो गए 85,000 और 88,000 वाली के वोट हो गए 73,000। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने के लिए जा रही है कि हमसे हमारी सीटें छीनी गई हैं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम एहतजाज करेंगे। और एक और बड़ी अहम बात है जी, कुछ लोगों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। महमूद अचकजई ने यह तस्लीम किया कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया है और इमरान खान को हुकूमत बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं नवाज शरीफ से माजरत करता हूं, मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। यह उन्होंने बात की है कि मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि जो सलार खान काकड़ हैं उनके मद्दे मुकाबल उन्होंने उनकी जीत को कबूल कर लिया है। और नजम सेठी साहब माशाल्लाह, जिनकी चिड़िया बड़ी मशहूर है, उड़ उड़ के जाती है, खबरें लेके आती है, आज उन्होंने कह दिया भाई टीवी के ऊपर बैठ के, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को मैनेज किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरीके से इमरान खान को भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन इमरान खान मैनेज नहीं हुआ। इमरान खान ने सबको परेशान करके रख दिया। इमरान खान के ऊपर केसेस किए गए, इमरान खान की पार्टी से सिंबल छीना गया, इलेक्शन से 2-3 दिन कबल लगातार 3 दिन सजाएं दी गई और यह कहा गया जी ये तो खत्म शुद्ध है। बड़े बड़े साफी माशाल्लाह ट्विटर पे लिखते थे इमरान खान खत्म शुद्ध। मरियम नवाज साहबा कहा करती थी इमरान खान खत्म शुद्ध, इमरान खान डन एंड डस्टेड। फिर देख लिया कि कौम ने किसको डन एंड डस्टेड किया है। और आज भी लोग, ये रिहाना डार ने ये चैलेंज किया कि भाई अगर आप लोगों ने 2 नंबरी नहीं की ना, और जुनैद सलीम ने भी कहा कि अगर आप लोगों ने 2 नंबरी नहीं की तो आप कुरान पाक के ऊपर हलफ दें कि आप लोगों ने 2 नंबरी नहीं की, आप लोगों ने हलकों के अंदर धांधली नहीं की, तो शायद लोग मान लें, लेकिन आप लोग हलफ दे नहीं सकेंगे। और नजम सेठी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं जब वोट डालने के लिए गया हूं तो तकरीबन 2-2 किलोमीटर, ये डिफेंस के हलकों में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, जो लोग इमरान खान को वोट डालने के लिए आए हुए थे। तो इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ा है। ये साद रफीक वाले हल्के की बात कर रहे हैं गालिबन, ये जनाब मोहतरम नजम सेठी साहब। आगे आगे जी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात सुनाई है टीवी के ऊपर बैठ के। उन्होंने कहा कि लिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है और लिया के अंदर जो सीटें हैं वो 2 NA की हैं और 5 MPA की हैं। और कमिश्नर साहब ने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया और कहा कि जनाब मोहतरम ये आजाद जीत रहे हैं, इनका कुछ करें। तो जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम है खालिद परवेज, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आजाद जीत रहे हैं तो हम क्या करें, वही जीतेंगे। तो उनको फिर डराया गया कि तुम्हें इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने फोन बंद किया, कमिश्नर की कॉल दोबारा नहीं सुनी और उन्होंने फिर ऊपर फोन घुमाया कि भाई ये बंदा इस तरीके से मुझे कह रहा है, और उस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वहां से सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। आगे आजे काशिफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जिस दिन इलेक्शन था ना, हम अपने घरों से जब निकल रहे तो हम सोच रहे थे क्या होगा, पता नहीं लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी।
मियां साहब की हवा बनी हुई थी कि जी मियां साहब को जितवा दिया जाएगा। काशिफ अब्बासी ने कहा कि मैं आज खुश हूं कि पाकिस्तान की आवाम को पता लग गया कि उनकी वोट की कितनी ताकत है। पाकिस्तान की आवाम को पता लग गया है कि उनका वोट मुल्क के अंदर क्या तब्दीली लेकर आ सकता है। यह कौम जान चुकी है कि इनका वोट कितना कीमती है। और आप यकीन करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाता, जब अवामी मैंडेट को माना नहीं जाता, तो फिर उन मुल्कों के हालात खराब हो जाते हैं। मैं उम्मीद नहीं, मैं ये यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वो लोग जो साहब फैसला लोग हैं, अल्लाह पाक उनको हिकमत से और अक्ल सलीम से काम लेने की तौफीक अनायत फरमाए। वो करें जो पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, चले जी मान लिया इधर से पकड़ के कुछ आजाद पकड़ के हुकूमत बना ली। दुनिया आपके इलेक्शन को नहीं मार रही। इंटरनेशनल मीडिया कोई भी आप उठाकर देख लें, आप बीबीसी उठाकर देख लें, टाइम मैगजीन देख लें, द इकोनॉमिस्ट देख लें, टीआरटी देख लें, आरटी देख लें, चाइना का मीडिया देख लें, अमेरिका का मीडिया देख लें, सीएनएन देख लें, जिसको मर्जी देख लें, यूरोपीय यूनियन का बयान उठाकर पढ़ लें, हर जगह पर एक ही बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है? बात यह की जा रही है कि इलेक्शन को रिग्ड किया गया है, चोरी किया गया मैंडेट। और साथ एक और बड़ी मजे की चीज बात कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली नहीं हुई, वहां पर ठप्पे नहीं लगे, ये धांधली किया आरओज ने। और मेरे बहुत से लोग हैं जानने वाले जिनकी पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी, और मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा मुझे यह बताएं कि पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल थी। आप यकीन करें किसी एक बंदे ने भी मुझे यह नहीं कहा, जो जिनको मैं जानता था मोस्टली सारे पंजाब से थे, किसी एक बंदे ने भी यह नहीं कहा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी किस्म की दो नंबरी हुई है। सब ने कहा कि भाई पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोट पड़ा है वो सारे का सारा काउंट भी हुआ और वो सारे का सारा फॉर्म 45 के ऊपर भी गया। अब एक हल्के के अंदर तकरीबन एवरेज 200 से 300 पोलिंग स्टेशन होता है। एक हल्के के 200 से 300 फॉर्म 45 बनते हैं। वो फॉर्म 45 पता क्या होते हैं? मैं मिसाल से समझाता हूं, और हबीब अकरम ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। आप समझ लें कि एक इमारत है या एक कमरा है, और उसके ऊपर जो छत है ना वो है फॉर्म 47, और उसकी दीवारों के अंदर लगी हुई एक एक ईंट जो है वो फॉर्म 45 है। अब आप अंदाजा करें कि अगर फॉर्म 45 ही ठीक नहीं होगा, दीवारें ही ठीक नहीं होगी, तो छत किस तरीके से ठहरेगी? इस वक्त इलेक्शन ये इस तरीके से हो रहा है, निताए जा रहे हैं कि छत हवा के अंदर मुअल्लक है, यानी कि हवा के अंदर ठहरी हुई है, और फॉर्म 45 दीवारें सही तरीके से कंप्लीट नहीं है। और अगर ऐसे छत को खड़ा करने की कोशिश की गई तो कितनी देर खड़ी रहेगी? 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ी रहेगी। और दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, एक मुल्क ऐसा भी है कि जहां पर लोगों की इस तरीके से अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया, और कुछ ही देर बाद उस मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ा, फिर इलेक्शन करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने हुकूमत को नहीं चलने दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो मुबैना तौर पे इलेक्शन को रिग्ड किया गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया आलमी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, इसके बारे में सोचना होगा और संजीदगी से सोचना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।